नमस्कार। एक नजर में देखिए शिक्षा जगत और मध्य प्रदेश के जिलों की टॉप 20 न्यूज डिजिटल क्रांति न्यूज के साथ। प्रदेश की लाडली बहनों को नई सौगात देने की तैयारी। मोहन सरकार ने प्रदेश में लखपति गोपालक दीदी योजना शुरू की है। इसमें महिलाओं को मुफ्त में दुधारू नस्ल की गाय व भैंस उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए अलग से बजट जरूरी नहीं होगा, बल्कि हितग्राहियों के घरों में गैर नस्लीय गाय भैंसों की पहचान कर उनका कृत्रिम तकनीक से उच्च नस्ल से गर्भाधान कराया जाएगा। इस तरह उच्च नस्ल की बछिया और पड़िया का जन्म होगा और नस्ल सुधार के जरिए बहनाओं के घरों में अच्छी नस्ल के दुधारू मवेशी तैयार होंगे। बैहर में सरकारी योजनाओं की धीमी प्रगति पर भड़के कलेक्टर बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं और शैक्षणिक गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान बैहर विकास खंड में शैक्षणिक योजनाओं की बेहद कमजोर और धीमी प्रगति सामने आने पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 10 स्कूली बसों पर 60,000 जुर्माना। मुरैना में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर मुरैना यातायात पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा के निर्देश पर चल रहे 10 दिवसीय स्कूल बस जांच अभियान के तहत गुरुवार को 20 से अधिक स्कूल बसों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन मिलने पर 60,000 रुपये के चालान किए गए। किसान संघ बड़े काफिले को छोड़ बुलेट पर बैठे सीएम मोहन यादव शुक्रवार को उज्जैन नागदा के दौरे पर थे। इस दौरान सैकड़ों मोटरसाइकिलों के काफिले के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अचानक बुलेट की सवारी करते नजर आए। बड़े वाहनों के बजाय खुद मोटरसाइकिल पर निकलकर उन्होंने ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आरण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर दर्शन के बाद सीएम मोहन यादव का यह अलग अंदाज लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। एमपी में अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक हल्की बारिश का दौर रहेगा। कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। आईएमडी मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक मौजूदा सिस्टम कमजोर हो रहा है, इसलिए 11, 12 और 13 जुलाई को रिमझिम बारिश होगी। 14 जुलाई को जरूर कुछ जिलों में हेवी रेन होने का अनुमान है। शनिवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर समेत सभी 55 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। यहाँ आंधी की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। कार्यवाहक पर डिमोशन की तलवार। प्रदेश में पिछले 5 साल से कार्यवाहक पदोन्नति पर उच्च पदों पर काम कर रहे करीब 15,000 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के सामने अब मूल पद पर लौटने का खतरा खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 लागू होने के बाद डीपीसी शुरू हो गई है। पात्र नहीं पाए जाने वाले अधिकारी कर्मचारियों का कार्यवाहक प्रभार समाप्त कर उन्हें मूल पद पर भेजा जाएगा। इसे लेकर पुलिस महकमे में असंतोष बढ़ने लगा है। आईडीए की फर्जी एनओसी से नक्शा पास कराने की कोशिश। आईडीएम के नाम से फर्जी एनओसी तैयार कर नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय से नक्शा स्वीकृत कराने का प्रयास करने वाले गिरोह का तुकोगंज पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। गड्ढों और जलभराव पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख। इंदौर शहर में बारिश में गड्ढों और जलभराव को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन और नगर निगम से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर कांग्रेस का हमला। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। इंदौर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले की निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जानी चाहिए। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए खुशखबरी। एमपी के ग्वालियर शहर में बेघर और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मानपुर में जल्द ही 1675 नए और आधुनिक आवासों का निर्माण होने जा रहा है। इस महापरियोजना की सबसे बड़ी रुकावट अब दूर हो चुकी है। योजना को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति से लेकर केंद्र सरकार की सीएससी कमेटी तक से फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। 350 से ज्यादा इंस्पेक्टरों का प्रमोशन अटका। मध्य प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर से डीएसपी पद पर पदोन्नति का इंतजार लंबा होता जा रहा है। प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों में वर्षों बाद प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन पुलिस विभाग के 350 से अधिक निरीक्षक अब भी पदोन्नति की राह देख रहे हैं। पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू में गुरुवार को इस मुद्दे पर मंथन हुआ। हालांकि कई जिलों से अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड नहीं पहुंचने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। सरदार सरोवर विस्थापितों के भूखंडों की
की होगी। रजिस्ट्री सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों को आवंटित आवासीय भूखंडों की रजिस्ट्री में तेजी लाने और पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शुक्रवार को संभागायुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। महाकाल मंदिर की संपत्ति पहली बार आई सामने। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति हर वर्ष श्रद्धालुओं से प्राप्त नकद और ऑनलाइन दान का ब्यौरा सार्वजनिक करती रही है, लेकिन पहली बार मंदिर समिति की कुल वित्तीय और स्थायी संपत्तियों की तस्वीर सामने आई है। समिति के पास वर्तमान में करीब 472 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट, FD, लगभग 90 एकड़ बेशकीमती जमीन और सोना चांदी पर्याप्त मात्रा में है। जिले का पहला एनजेन पोस्ट ऑफिस शुरू। इंडिया पोस्ट ने डाक सेवाओं को आधुनिक स्वरूप देते हुए सतना जिले का पहला जेनजी थीम आधारित नेक्स्ट जनरेशन एनजेन पोस्ट ऑफिस शुरू कर दिया है। मेडिकल कॉलेज परिसर में मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल विनीत माथुर ने इसका उद्घाटन किया। यह जबलपुर रीजन का अपनी तरह का पहला पोस्ट ऑफिस है, जिसे पारंपरिक डाकघर की छवि से अलग आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। रतलाम में सराफा व्यापारी के घर फायरिंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। रतलाम में 21 दिन पहले सराफा व्यापारी के घर पर फायरिंग करवाने वाले मास्टरमाइंड बजरंग दल के पूर्व नेता विनोद उर्फ वीनू शर्मा व उसके साथी अजय यादव को पुलिस ने शुक्रवार रात को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। मास्टरमाइंड वीनू शर्मा ने 1 करोड़ रुपए की वसूली के लिए 40 लाख में सुपारी लेकर सराफा व्यापारी के घर पर फायरिंग कराई थी। क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में 10-10 हजार के इनामी बदमाश। इंदौर क्राइम ब्रांच ने मंदसौर से 10-10 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। लंबे समय से इनकी तलाश की जा रही थी। टीम को मंदसौर में इनकी लोकेशन मिली और दबिश देकर उन्हें धर दबोचा। 15,000 पुलिस कर्मियों पर डिमोशन का खतरा। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में पिछले करीब 5 वर्षों से कार्यवाहक पदोन्नति के आधार पर उच्च पदों पर कार्यरत लगभग 15,000 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के सामने अब पद वापस जाने का खतरा खड़ा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 लागू किए जाने के बाद पुलिस विभाग में नियमित विभागीय पदोन्नति समिति DPC की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया में तय मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों से कार्यवाहक प्रभार वापस लेकर उन्हें उनके मूल पद पर पदस्थ किया जाएगा। एडमा के नाम 3.0 CM होंगे शामिल। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान के तहत इस वर्ष इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे और 51,000 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। हरदा में योगमाया शर्मा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष नियुक्त। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी परांजपे राजवाड़े ने पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से प्रदेश के 22 जिलों में महिला मोर्चा जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। इसी क्रम में हरदा से योगमाया शर्मा को महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं पर कथित टिप्पणी का आरोप। शिवपुरी में सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं और हिंदू समाज की बेटियों को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अमर खान निवासी घोसीपुरा को गिरफ्तार कर लिया। फिजिकल थाना पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान पुलिस सुरक्षा के बीच उसका पैदल जुलूस भी निकाला गया। मऊगंज में गौशालाओं में 50 करोड़ के घोटाले का आरोप। मऊगंज जिले में गौशालाओं के संचालन और गोवंश के संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाले का मामला सामने आया है। नाम छापने की शर्त पर शिकायतकर्ता ने कहा कि कागजों पर गायों की फर्जी संख्या बढ़ाकर सरकार से भारी भरकम अनुदान हड़पा गया है। इस मामले में पशुपालन विभाग के तत्कालीन उप संचालक J.L. साकेत कुछ संचालकों और बिचौलियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। रतलाम SFP ऑफिस में रात भर चली रिकॉर्ड की पड़ताल के बाद 264 आरक्षकों को मिला प्रमोशन। मध्य प्रदेश पुलिस में वर्षों से लंबित नियमित पदोन्नति प्रक्रिया मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद निर्णायक दौर में पहुंच गई है। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर के करीब 20,000 पुलिस कर्मियों के रेगुलर प्रमोशन की प्रक्रिया 48 घंटे में पूरी करने के निर्देश दिए थे। उच्च शिक्षा विभाग में सहायक संचालक की भर्तियां। लंबे समय बाद उच्च शिक्षा विभाग ने सहायक संचालक असिस्टेंट डायरेक्टर के रिक्त पदों के लिए भर्तियां निकाली है। इसे लेकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें 3 पदों के लिए आवेदन मांगवाए हैं। पंजीयन की प्रक्रिया 17 जुलाई से शुरू की जाएगी। महीने भर के भीतर अभ्यर्थियों को आवेदन करना है। बिना लेट फीस 16 अगस्त तक फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। 2023 के बाद आयोग ने सहायक संचालक पद पर भर्तियां निकाली है। इसके लिए लिखित परीक्षा
परीक्षा और इंटरव्यू की प्रक्रिया रखी जाएगी। सहायक संचालक के 3 में से एक सामान्य, ओबीसी और एसटी पद है। गोरखपुरी एक्सप्रेस में 15 तोला सोना और 50,000 चोरी मामले में जीआरपी का कहना है कि घटनास्थल जबलपुर है, इसलिए केस जबलपुर जीआरपी को ट्रांसफर किया जाएगा। आगे की जांच वहीं होगी। मुंबई की रहने वाली अनीता पाठक अपने परिवार के साथ ट्रेन के कोच संख्या A2 की सीट नंबर 3 पर यात्रा कर रही थी। वह गोरखपुर जा रही थी। ट्रेन को सुबह 7:50 पर प्रयागराज जंक्शन पहुँचना था। उज्जैन में सावन भादो मास में होगी सिंहस्थ 2028 में की जाने वाली व्यवस्थाओं की रिहर्सल। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में इस बार सावन भादो मास में की जाने वाली व्यवस्थाएं सिंहस्थ 2028 की रिहर्सल रहेगी। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन के इंतजामों को परखा जाएगा। जिला प्रशासन व महाकाल मंदिर समिति ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है।